अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान आपको हमको क्या हुकूक और क्या फराइज यानी क्या जिम्मेदारी और क्या हक हमें देता है, इन्हीं बातों से जुड़े रहने के लिए, अपने हुकूक और फराइज से आगही के लिए, अपने हुकूक और फराइज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नेक काम में एक दूसरे का साथ दीजिए, इनको फैलाने में हमारा साथ दीजिए। आज आर्टिकल नंबर 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या हमें हुकूक देता है, क्या हमारे असेंबलियों को हुकूक देता है, क्या असेंबलियों को फराइज देता है, क्या उनको जिम्मेदारी देता है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मजलिस शूरा आर्टिकल 77 के तहत मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के किसी एक्ट, किसी कानून, कोई भी उसूल के जरिए या उसके अख्तियार के तहत वफाक यानी फेडरल की अगराज के लिए, फेडरल के मकसद के लिए, वफाक के मकसद के लिए कोई महसूल नहीं लगाया जाएगा, किसी किस्म की कोई चीज नहीं लगाई जाएगी कि जी आप पैसे दें उसको, मगर यह महसूल सिर्फ कानून के तहत लगाया जाएगा। यानी कौमी असेंबली ने कह दिया कि अवाम हमें पैसे दे, नहीं, कौमी असेंबली को इस बात का हक हासिल नहीं है। कौमी असेंबली को हक हासिल है कि कानून साजी करे। अगर कानून साजी करे वो तब जाकर के वो अवाम के ऊपर टैक्स लगाए, अवाम के ऊपर, अवाम की बिजलियों को महंगा कर दे, पेट्रोल महंगी कर दे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। नाज़रीन, कोशिश करते रहे अपने हुकूक और अपने फराइज से वाकिफ हो। मैं बार बार अपनी बात पे जोर देता हूं कि जरा गौर कीजिए, आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में कौन हुक्मरान रहे हैं ज्यादातर, और उन्होंने क्या काम किया है। अभी सैलाब आया हमारे मुल्क में, लाखों लोग डिस्पर्स हो गए, लाखों लोग इधर से उधर हो गए और हजारों लोग मारे गए, अरबों रुपए का हमें नुकसान हुआ। क्यों? क्या यह अल्लाह की तरफ से हुआ? नहीं, अल्लाह ने रहमत दी, बारिश। अगर आपने स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाया हुआ होता, असेंबलियों में कानून बनाए हुए होते कि डैम बनेगा, जिसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल बिल, मंजूर किया गया होता, उसके बाद फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 74, 75, 73 के तहत फाइनेंशियल बिल मंजूर करवाया गया होता, आपको वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता, आपको जो मुकामी बैंक्स हैं वो भी आपको पैसे देते, और जो अवाम है, अवाम कानून बन चुका होता तो अवाम भी पैसे देते। ये बारिश का पानी सेव होता, बारिश के पानी को महफूज किया जाता फॉर योर रेनी डे। आपने सूरह यूसुफ को पढ़े कि जब कहत साली से पहले, जब अल्लाह ताला ने कहत साली से पहले चीजों को स्टोर करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत अमली तैयार की। उसकी एक तवील आयत है, आप उसको पढ़िएगा, और उसी के तहत दुनिया में कानून साजी की गई है कि अगर बारिश होती है और फिर खुश्क साली हो जाए, ड्राई वेदर आ जाए, तो बारिश के पानी जब ड्राई के महीने में, ड्राई के सालों में, ड्राई के दौर में वो जो पानी स्टोर किया हुआ है वो फिर पानी मुहैया किया जाए, अवाम को किया जाता है, ताकि अवाम की जिंदगी और अवाम की खेत खलियान लहलहाने लगे। मगर ये उस वक्त होगा
جب آپ کے ملک میں ڈیمپ لگے گا، یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ملک میں پانی کو اسٹور کرنے کے لیے جگہ خزانہ ہوگا۔ پانی ایک خزانہ ہے، اس کو اسٹور کیا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے، اور یہ ذمہ داری محض گورنمنٹ کی ہے، یہ عوام کی نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ عوام بے خبر ہے۔ اگر عوام باخبر ہو جائے، اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے آگاہ ہو جائے یا ہونے لگے، تو یقیناً گورنمنٹ بھی ڈیم بنائے گی، اللہ کے دیے ہوئے اس پانی کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ اپنے اور اپنے قانونی اور آئینی حقوق کی حفاظت کرتے رہیے اور اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔